एक गांव में काजल नाम का महिला खिलौने बेचा करती थी। उस महिला का खिलौना बहुत ज्यादा मशहूर थी और काजल की खिलौने हर किसी को पसंद आ जाता था, क्योंकि उसके खिलौने बहुत ज्यादा अच्छे और मजबूत हुआ करता है। इसीलिए उसके पास बहुत सारा आदमी आता और खिलौने लेकर के चले जाता। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और काजल के खिलौने बहुत ज्यादा ही चर्चे में आ जाती है। फिर उसके पास एक छोटी सी बच्ची आती है और काजल से कहने लगती है कि काजल आंटी, मैं आपके बारे में बहुत सुनी हूँ कि आपका खिलौना बहुत ज्यादा अच्छा और मजबूत रहता है और आपकी खिलौना तो बहुत मशहूर खिलौना है। मुझे भी एक अच्छा सा खिलौना दे दो ताकि मैं वह खिलौने लेकर के खेलूं। हाँ बेटी, मेरी खिलौने बहुत मजबूत रहती है और मैं तुम्हें बहुत अच्छा खिलौना दे देती हूँ। फिर वह काजल उसको खिलौने दे देती है। तो फिर वह लड़की और खिलौने ले लेती है और कुछ देर वहाँ ठहरने के बाद फिर वह लड़की वहाँ से अपने घर निकल जाती है। और जैसे ही वह लड़की वहाँ से जाती है तो फिर वह काजल अपने मन में सोचने लगते हैं कि शायद इस बच्ची को पता नहीं था कि मैं कोई खिलौने वाली आंटी नहीं, मैं तो एक भयानक चुड़ैल हूँ। फिर वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। अरे वह, आज तो और ज्यादा ही मजा आएगा क्योंकि एक और बच्ची मेरे हाथ लगी है। इतना बोल करके चुड़ैल अपने जंगल में चली जाती है। फिर चुड़ैल का जंगल बहुत भयानक जंगल होता है और उसका जंगल बहुत अंदर जंगल होता है। बाकी कोई आम इंसान की जंगल में ना आए। धोखे से भी कोई इंसान जंगल में चला जाता तो वह चुड़ैल उसको नहीं छोड़ती। फिर वह बच्ची बहुत देर के बाद खिलौने लेकर के अपने घर पहुंचती और जैसे पहुंचती तो उसकी मम्मी उसके सामने में ही रहती है। उस बच्ची को डर से बहुत हालत खराब हो चुकी थी। तो फिर उसके मम्मी उस बच्ची से सवाल करने लगती है कि तुम इतनी देर से कहाँ थी? शायद तुमको पता नहीं है कि अभी जमाना बहुत खराब चल रहा है और गांव में चुड़ैलों का साया बहुत रहने लगी है। इतना सुनते ही वह लड़की बेहोश हो जाती है। फिर एक भयानक चुड़ैल बन जाती है वह बच्ची। ये सब नज़ारा उसकी मम्मी देखती है तो उसकी होश उड़ जाती है। तो फिर उसकी मम्मी गांव के बहुत बड़े पुजारी पंडित जी के पास पहुंचती है और पंडित जी को सारा बात बता देती है। तो फिर पंडित जी बोलने लगते हैं, ठीक है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचा दूंगा और आज से मैं गांव के किसी बच्चे को जादू टोना नहीं होने दूंगा। आज से गांव के सारे बच्चे मेरे बस में रहेंगे और उस चुड़ैलों का साया इस गांव से हटा दूंगा। फिर वह तांत्रिक इतना कह करके उस औरत के साथ चला जाता है और जैसे ही उस औरत के घर पहुंचता है तांत्रिक, तो देखता है कि वह बच्ची सच में एक भयानक चुड़ैल बनी हुई है। फिर वह तांत्रिक अपने जादुई शक्ति की मदद से पता करता है कि चुड़ैल का जंगल कहाँ है। फिर उस बच्ची को लेकर के उस चुड़ैल के जंगल में पहुंच जाता है तांत्रिक। फिर पहुंचते ही तांत्रिक हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है और जैसे जैसे हनुमान चालीसा पढ़ता रहता है तांत्रिक, वैसे वैसे को चुड़ैल जलने लगती है और फिर वह लड़की भी ठीक हो चुकी होती है।